अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब महदवी साहब हमारे एक आलिम दीन हैं और उन्होंने आगा जवाद नकवी साहब ने गुफ्तगू की थी जिसमें उन्होंने कहा कि हज़रत ज़ुहैर बिन कैन जो थे वो एक सुन्नी थे जो करबला में शहीद हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में शामिल हैं एक सुन्नी के तौर पे। तो इस पर इन साहब ने बड़ी जनाब एक रिएक्शन दिखाया, मेरा ख़्याल है जज्बाती और एहसासाती और अल्फाजी की। ठीक है जी, पहले ख़ुद मान भी गए इस बात पे कि जनाब सारी तारीख़ों में लिखा हुआ है कि जो हज़रत ज़ुहैर इब्न कैन हैं या हज़रत ज़ुहैर बिन कैन जो एक सहाबी थे, लेकिन वो खुलफा के रास्ते पे चल रहे थे और उनके ऊपर जो बनु उमैया ने एक गलत प्रोपागंडा किया हुआ था, हज़रत उस्मान की शहादत के हवाले से इल्ज़ाम तराशी की हुई थी और हज़रत उस्मान की शहादत से जो कि बनु उमैया के अपने कारनामों की वजह से हुई और जनाब उनके वज़ीर आज़म मरवान की वजह से हुई, उसको भी कैश करवाया बनी उमैया ने और उसको एक ढाल के तौर पे यूज़ किया और हज़रत अली के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। तो ये उस प्रोपेगंडे का शिकार थे। ठीक है जी, सारी तारीख़ों में ये बहुत वाज़ेह है कि हज़रत ज़ुहैर बिन कैन जो हैं उनके ऊपर क्या असरात थे। ठीक है जी, तो ये सहाबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बात भी नहीं करना चाहते थे। एजाज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जब ये काफ़िला जा रहा था, बहरहाल ये सारी डिटेल आपको पता है, जो मैं बात करना चाह रहा था वो इन हमारे अज़ीज़ मोहतरम हैं महदवी साहब उनके हवाले से कि उन्होंने पहले तो एक शख्सियत कुशी करने की कोशिश की कि ये पता नहीं वही जो एक बात चल रही है, मेरे ख़्याल इनका ये एक ही ग्रुप है शहरयार आबदी साहब और ये सारे, कि किस तरह से ये लोग आगा सैयद जवाद नकवी की शख्सियत कुशी के ऊपर तुले हुए हैं और अपना वही मैं कहता हूँ कि इलॉजिक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं वो शिया भी हैं या नहीं। ठीक है जी, पहली बात तो ये। तो बहरहाल इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद भी पहले भी बात की है और भी बात करेंगे कि वाक़या ही ये लोग किस कदर अपने आप को धोखे में रखे हुए हैं। ठीक है जी, तो मैं इन साहब से ये पूछना चाहूँगा कि आपको इतनी तकलीफ़ हुई है इस बात पे कि उनको सुन्नी क्यों कह दिया, तो मुझे आप ये बताइए कि करबला में तो अभी भी इस वक्त भी आपके सामने वहाँ पे जनाब हिंदू भी जाते हैं, वहाँ पे ईसाई भी जाते हैं, वहाँ पे ये हिंदू ब्राह्मण का आपने वो सुना हुआ होगा वो भी जाते हैं और सुना है कि वहाँ पे थे भी। ठीक है जी, तो उनको फिर आप क्या कहेंगे? क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ़ शियों के इमाम हैं? ठीक है, फिर हम ये क्यों कहते हैं जनाब कि हुसैन सब का? ठीक है जी, हुसैन अलैहिस्सलाम तो पूरी इंसानियत के इमाम है, तो क्यों आप एक अपने आप को एक कुएं में आपने बंद किया हुआ है और क्यों आप जनाब एक छोटी छोटी, मैं वो कहता हूँ कि ऐसी बातें कि जो मौजू भी नहीं होती हैं उनको आप लोग उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे जैसे लोग आपको जवाब ना दें। ठीक है जी, और फिर आप कहते हैं कि हम जी उलमा हैं। क्या उलमा की रवश ये है? ठीक है जनाब, कि इस तरह की आप एक रकीक किस्म के आप हमले करते हैं। एक और इन्होंने जो बड़ी अजीब सी एग्जांपल दी कि वो जनाब इस तरह तो जो हज़रत हुर हैं वो उनको हम कह सकते हैं कि वो यजीदी हैं। कमाल की बात है जनाब, आपकी यजीदियत और हुसैनियत की ही तो जंग हो रही है, तो किस तरह आप उनको आप यजीदी बना रहे हैं? अगर वैसे तो ठीक है, उन्होंने आगा साहब ने अगर ये यूज़ कर लिया, हो सकता है आपको उनसे इख्तलाफ हो कि वो ऐसा ना कहते कि जनाब उन्होंने शायद इसलिए किया हो कि जनाब बहुत से जो सुन्नी हैं वो इस तरह ज़्यादा अट्रैक्ट हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, क्या सराई हो सकती है। ठीक है जनाब, तो ये कि इस तरह की जज्बाती और एहसासाती और अल्फाजी को लेके और जुमलों को लेके आगे बढ़ना और फिर शख्सियत कुशी करना, ये कहाँ का उसूल है? ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको सही रास्ते पे चलाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।